ख्याल यही आया कि बचना मुश्किल है, और माँ दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ा है। दो दो प्रतिमाएं तोड़ी गई थी। कौन सा गाना था जिसको लेकर इतना बवाल? जब पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, संख्या बल कम हो गई, तो मस्जिद से वो हूँ अल्लाह अकबर करके मतलब बोला गया। दो मस्जिदों से मस्जिदों से बोला गया, आप कह रहे हैं? मस्जिदों से क्या बोला गया? बोला गया, पहले हूँ अल्लाह अकबर करके बोला गया, अनाउंस क्या नाम था? अनाउंस किया गया कि जो जहाँ हिंदू मिल जाए उसको वहीं। ये आप लोगों ने सुना अपने कानों से? बिल्कुल बिल्कुल कानों से सुना। तो हम सब और तब तक चारों तरफ से उनके हथियार लेकर के सब दौड़े। ये बताइए मुझे, आप क्योंकि स्पॉट पर रहे, तो जब मर्डर हुआ, गोली चली रामगोपाल मिश्रा पर, आपने वो चीज देखी? हाँ, पहले पत्थर फेंककर मां दुर्गा की 2 प्रतिमाएं तोड़ी गई थी और फिर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद मस्जिदों से अनाउंस हुआ कि जो हिंदू जहां दिखे उससे वहीं निपटा दो, और इसके बाद विशेष समुदाय के लोग हथियार लेकर आ गए और हमला कर दिया। ये कहना है बहराइच हिंसा में घायल हुए 2 भाइयों विनोद मिश्रा और उनके भाई दिव्यांग सत्यवान मिश्रा का। दरअसल ये वो चश्मदीद है जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा के समय ये वहीं मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपने सामने देखा कि जब रामगोपाल मिश्रा पर गोली चली थी और पहले ईंट फेंककर मां दुर्गा की 2 प्रतिमाएं तोड़ी गई थी और फिर कांच की बोतलें फेंकी गयी और बवाल शुरू हो गया। हिंदू पक्ष के लोग वहीं धरने पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे और मांग की कि मूर्ति तोड़ने वाले को गिरफ्तार किया जाए और वो माफी भी मांगे। जब मांग पूरी नहीं हुई तो पुलिस से तू मैं शुरू हो गई और तभी लाठी चार्ज किया गया। फिर मस्जिदों से अनाउंस हुआ कि जो जहां हिंदू मिल जाए उससे वहीं निपटा डालो, और बस वो हथियार लेकर आ गए और हमला कर दिया, जिसमें ये दोनों भाई भी घायल हो गए। सुनिए दोनों चश्मदीद भाइयों से बहराइच हिंसा के दौरान की सारी कहानी। बहराइच हिंसा होती है और तमाम बेकसूर लोगों पर हमले होते हैं। वैसे ही हमले महाराजगंज कस्बे के गांव में रहने वाले 2 भाइयों पर, विनोद मिश्रा और सत्यवान मिश्रा पर हुए। एक गरीब परिवार है जिन्हें मुख्यमंत्री आवास मिला हुआ है, 1 कमरे का ये आवास है और यहाँ पर ये लोग रहते हैं। इनकी गलती केवल इतनी थी कि ये माता की मूर्ति के विसर्जन के लिए शोभा यात्रा में वहां एक ट्रॉली पर बैठे हुए थे और जा रहे थे। फिर क्या हुआ, किस कदर इनकी चोटें आई, आप पहले ये देखिए। विनोद मिश्रा को तो लखनऊ तक रेफर कर दिया गया, इनके घाव। सत्यवान मिश्रा को लखनऊ तक रेफर कर दिया गया, इनके घाव इस तरह के थे। ये सत्यवान मिश्रा हैं और इनके भाई विनय मिश्रा हैं। ये जबकि आपको बता दूं मैं, सत्यवान मिश्रा विकलांग भी हैं, हाथ पैर से 90% विकलांग हैं। उसके बाद भी भीड़ ने इन्हें नहीं छोड़ा। भीड़ किसी की नहीं होती है। बात करेंगे मिश्रा जी से। मिश्रा जी, आप बताइए, आप एकदम एपिसेंटर पर थे, वहां पर जहां शोभा यात्रा निकली, जहां बवाल हुआ, जहां मर्डर हुआ, क्या कुछ आपने अपनी आंखों से? हम वहाँ पर जब अब्दुल हमीद के घर के पास शोभा यात्रा पहुंची, तो उसी में डीजे को लेकर के अब्दुल हमीद का लड़का ईंट पत्थर फेंका और उसको 1-2 गाली गुप्ता दिया और मारा भी, 1-2 थप्पड़ मारा भी। उसको थप्पड़ मारा जो डीजे वाले को। तो उसी में बवाल शुरू हो गया। हम मौके पर थे तो हमने यशो से भी कहा भी कि ये ज़्यादा हो तो इसको शांत कराइए और इसको जो मांग कर रहे हैं लोग तो उसको जेल भिजवाइए, और तभी या थाने पर इसको मतलब। मांग किस तरह की हो रही थी? मांग ये हो रही थी कि लोग मांग कर रहे थे कि या उस जिसने हमारे साथ शोभा यात्रा पर हरकत किया है और माँ दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ा है, दो प्रतिमाएं तोड़ी गई थी, तोड़ा है, तो उनको या तो आवे हम लोगों के सामने। तो आप बड़ी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 2 प्रतिमाएं तोड़ी गई थी जी। क्या देखा था अपनी आंखों में प्रत्यक्ष से? ईंट से फेंका गया और एक प्रतिमा के हाथ टूट गया
और दूसरी प्रतिमा का भी मतलब हैं? आप क्योंकि मौके पर थे, क्या ये जो पत्थरबाजी हुई, जो मूर्ति का विखंडित हुई, वो जानबूझ के किया गया था या इंसानों को मारने के लिए फेंका जा रहा था? नहीं, पहले तो मूर्तियों पर फेंका, इसके बाद शीशे मतलब शीशे के बोतल जो थे वो फेंके जा रहे थे। तो उसी में प्रशासन तब हम मतलब जो लोग थे उग्र हुए। और इतनी कौन सा गाना था जिसको लेकर इतना बवाल हुआ? गाना कोई धार्मिक गाना अपना ही बज रहा था, कोई ऐसा गाना नहीं बज रहा था। लेकिन अब वो लोगों की पहले से ही मतलब योजना थी कि किसी न किसी प्रकार से बवाल किया जाए। फिर ये चोटें किस तरह से बवाल बढ़ा? ये हम लोगों की भीड़ काफ़ी थी, उसमें पुलिस प्रशासन ने जब मांग होने लगी और दबाव बढ़ने लगा तो पुलिस ने उग्र प्रदर्शन मतलब अपनी ओर से भी होने लगा। मांग होने लगी कि या तो उसको गिरफ्तार किया जाए या उसको हमारे सामने लाया जाए और उसके वो आकर के हमसे माफ़ी मांगे। इस प्रकार से लोगों ने मांग अपनी रखी। जब मांग नहीं पूरी हुई तो लोगों ने उग्र प्रदर्शन शुरू किया, मतलब अपना बैठ गए फिर धरना उसके पर। उसके बाद क्या हुआ? धरने के बाद क्या हुआ? धरने के बाद पुलिस प्रशासन सबको उठाने लगी और उनकी चलो प्रतिमा लेकर चलो ये हो। तो किसी ने मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि हमारा जो मांग है उसको पूरा करो तब हम प्रतिमा लेकर जाएंगे। तो जब नहीं मांग पूरी हुई तो उसी में तू में पुलिस प्रशासन से भी होने लगा। पुलिस प्रशासन ने सबके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। दोनों पक्षों पर? नहीं, दोनों पक्षों पर? दोनों पक्षों का वो तो भाग ही गया था। वो तो आप लोग जो है, जो आप लोग फिर कैसे घायल हुए? वो तो हम बता रहे हैं। तो जब पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, संख्या बल कम हो गई तो मस्जिद से वो हूँ अल्लाह अकबर करके मतलब बोला गया। दो मस्जिदों से मस्जिदों से बोला गया? आप कह रहे हैं जी जी मस्जिदों से क्या बोला गया? बोला गया, पहले हूँ अल्लाह अकबर करके बोला गया, अनाउंस क्या अनाउंस किया गया कि जो जहाँ हिंदू मिल जाए उसको वहीं। ये आप लोगों ने सुना अपने कानों से? बिल्कुल बिल्कुल कानों से सुना। तो हम सब और तब तक चारों तरफ से उनके हथियार लेकर के सब दौड़े। तो उसी में भगदड़ हुई और भगदड़ हुई तो जहां हमारी किस मोटरसाइकिल, तरह के हथियार लिए थे वो लोग? वो बांका लिए थे, तलवार लिए थे, राड लिए थे, भाले। आपकी तरफ से भी इतने ही लिए थे? ना, हमारे तरफ से कोई अगर इस प्रकार के औजार साथ में लेकर हम लोग कभी इस इन लोगों का त्यौहार होता है तो हम लोग सहयोग भी करते हैं ना। इनके कभी सांप्रदायिक दंगा भी नहीं हम लोगों के द्वारा होता है इनके त्योहारों में। तो हम तो साधारण हर साल की तरह जा रहे थे। प्रशासन की फिर क्या हुआ? आप मुझे एकदम सिचुएशन बताइए। जब आप सामने पहुंचे, सामने आपने क्या देखा और जो हमला हुआ, जो आप इतना घायल हुए? तो सब चारों तरफ से जब लाठी डंडा और बांका और जो गड़ासा जौन कुछ रहा उन सब लेकर दौड़े तो हम लोग ने भागना शुरू किया। भागते हुए जहां हमारी मोटरसाइकिल खड़ी थी हमने स्टार्ट किया, तब तक भीड़ और आगे आ गई और वो लोग खेदते हुए हमला कर दिया हमारे ऊपर। हमारी मोटरसाइकिल की तार भी काट दिया, टायर। किस चीज से हमला किया आपके ऊपर? किस चीज से हमला किया? वो गड़ासा था और एक के हाथ में तलवार थी, एक के हाथ में। तो जब टायर काट दिया तो गाड़ी वहीं पड़ी रह गई। गाड़ी वहीं पड़ी रह गई और हमारे सर पर वार कर दिया। आपने ये बताइए मुझे, आप क्योंकि स्पॉट पर रहे, तो जब मर्डर हुआ, गोली चली रामगोपाल मिश्रा पर, आपने वो चीज देखी? हाँ, वो चीज क्या हुआ था? वो रामगोपाल मिश्रा जो थे उसको मतलब अंदर सब घसीट ले गए। घसीटते हुए छत पर लाए। छत पर उसने झंडा उंडा। घसीटते हुए ले गए या वो खुद चढ़े? नहीं, घसीटते हुए ले गए। मतलब ये अब्दुल का परिवार? हैं? वो चढ़ा है पहले? हाँ, पहले चढ़ा है।
चढ़ा और उसके झंडा किया, उसके बाद क्या हुआ? फिर पीछे से गोली मार दिया उसको। फिर कम से कम 25 राउंड गोली फिर चलाई गई। फिर उसको अंदर ले गए और जो तमाम टार्चर किया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार। अब अंदर की बात तो हम लोग अंदर से जा नहीं पाए। परिवार जो है इनका, अब्दुल का, वो ये कह रहा है कि हमारे जो घर है उसको घेर लिया था एक समुदाय ने और हमारे जान को खतरा था तो हमने अपने बचाव में गोली चलाई। क्या उनके घर को घेरा गया था, ऐसा है? जब उसको अंदर घसीट ले गए तो उग्र प्रदर्शन हुआ कि मतलब उसको बाहर निकाला जाए। पुलिस प्रशासन पर दबाव पड़ने लगा कि निकालो उसको बाहर, नहीं तो मार देंगे। इस प्रकार से जब इस प्रकार की मामला हुआ तो मतलब बाद में उसकी लाश निकाली गई। दिख रहा है वीडियो में कि वो सीढ़ी से नीचे ला रहे हैं। कौन सीढ़ी से नीचे ला रहा है? उनके भाई थे और कुछ और लोग थे। आपको फिर कैसे चोट लगी? हम जब ये लोग भाग रहे थे, अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, तब तक भीड़ और अपने लोगों की आगे बढ़ गई। हम वहीं खड़े रह गए कि तब तक वो आए और हमारे ऊपर पहले सर पर वार किया तो हम गिरे तो हल्का चोट, मतलब गहरा घाव यहाँ लगा और एक गहरा घाव यहाँ लगा। तो मोटरसाइकिल हमारी, ये कहिए हमारे पैरों पर नहीं गिरी, हमारी मोटरसाइकिल कुछ अलग गिर गई जिससे हम पैरों पर नहीं गिरी। तब तक वो तो जब पहली बार किया, इसके बाद हमारे मोटरसाइकिल का तार वार काट दिया। फिर उसके बाद में हम भागना शुरू किए। लाठी हमारे पीठ पर ये निशान बने हुए हैं, ये लाठी चलाते रहे। ये हाथ पर भी निशान बना भी है, एक बार दिखाएंगे इसको जरा आप, कैमरामैन गौरव दिखाएंगे। ये देखिए, ये इनके लाठी मारने का निशान, यही है। नहीं, इतना ठीक है। और हैं मतलब कई लाठी इस पर हमारे, आप देख सकते हैं ये निशान है। फिर आपने उसके बाद क्या किया? तो इस पर जब मार दिया, हाथ टूट गया आपका? ये हाथ टूट गया। इसके बाद कुछ अपने लोग थोड़ी देर बाद आए और हम भीड़ में पहुंच चुके थे भागते भागते। तो 4-5 लोग थे तो लौट गए। जब लौट गए तो भीड़ में हम थे, तो भीड़ वाले हमारी मोटरसाइकिल को ला करके वहाँ का नाम है मुबारक के घर के सामने खड़ी कर दिया। ये पता चल रहा है कि मेरी मोटरसाइकिल को उसी दिन आग के हवाले भी। जो मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं, अनाउंसमेंट हुआ, क्या वही मस्जिद है जो सामने बना है अब्दुल के घर के? नहीं, एक मस्जिद जो सामने बनी हुई और एक मस्जिद पश्चिम तरफ है, दोनों में हो रहा था। और मस्जिदों में शब्द याद है आपको क्या अनाउंसमेंट? यही हूँ अल्लाह अकबर करके अनाउंसमेंट हुआ और फिर जो जहाँ मिले उसको मार दो, बस। उनके भाई हैं सत्यानंद, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम बताया आपने अपना? सत्यवान। सत्यवान जी, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि हम तहसील से आगे बढ़े, इंडियन बैंक के सामने जब पहुँचे तो मेरा डीजे आगे चल रहा था, उसको रोका गया। जब कहा गया कि अपना डीजे बंद कीजिए। किसने कहा ये आपसे? हमसे नहीं कहा, नीचे से कहा। किसने कहा? आपने सुना किसी को? छत से अब्दुल और उसके बेटों ने? अब्दुल हमीद के बेटे ने। ठीक है, उसके बाद? इसके बाद जब डीजे नहीं बंद हुआ तो एक आदमी आया, उसकी लीड खींच लिया। क्या खींच लिया उसको? लीड। ओके। हाँ, और इसके बाद थप्पड़ों से मारना चालू किया और रोड़े बरसाना चालू कर दिया। इसके बाद बवाल हुआ। बवाल होने, इसके बाद हमारी प्रतिमा दुर्गा माता के ट्राली पर हम बैठे थे, वो पीछे थी, उस पर हमला होने लगा, पत्थरबाजी, और उसी में हमको मारना था। हम बाकी जो लोग थे दिव्यांग हैं, उसके बाद भी इन लोगों ने ये चीज नहीं देखी कि आप जो है 90% दिव्यांग हैं, हाथ पैर। अब इसको हम हथियार से मारा? अब वो लाठी डंडे और। आप मुझे इतना एक बताइए केवल, जब आप भाग रहे थे और भीड़ आपके पीछे थी,
हमला हो रहा था उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? आपको लग रहा था कि आप बच भी पाएंगे, इस भीड़ से नहीं हाँ, बच हम पाएंगे? ये सोच रहे थे कि जैसे हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे हम निकल जाएंगे। ये हमारी गलतफहमी हो गई, हमको मोटरसाइकिल वहीं पर जब छोड़। लगा प्रहार हुआ उसके बाद आपको क्या लगा कि अब हम खत्म हो जाएंगे या बच? हाँ, ये तो लग रहा था कि बचेंगे नहीं हम, क्योंकि जब बांका और फरसे से वार कर रहे हैं और लाठी से वार कर रहे हैं, तो अगर हम इनकी चपेट में आए या इनकी पकड़ में आए। कितने लड़कों ने आपको घेरा? 4-5 लोग थे। परिवार की याद आई उस समय, घर की याद आई? घर की याद उस समय नहीं आई किसी की। क्या ख्याल आया दिमाग में? ख्याल यही आया कि बचना मुश्किल है। आपकी आंखों में आंसू भी हैं बहुत। उस मंजर को जब आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है? आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी हो? जी, 2 बच्चे हैं। तो ये मेरा बालक जो है मानसिक रूप से बीमार है, लगभग 15-16 साल से काफी बीमार। किसानी करते हैं आप? जी, खेती। हम अध्यापक थे सरस्वती शिशु मंदिर में। आप अध्यापक थे? सरस्वती शिशु मंदिर में तो आपको लोकल के लोग वहाँ के ये जानते होंगे, समझते होंगे? सारे लोग हमको जानते हैं, हमारा इज्जत सम्मान करते थे। उसके बाद भी आप पर हमला किया गया? पुलिस वाले भी हमारा सम्मान करते थे, हमारे ऊपर कोई एक डंडी भी नहीं लगा। समुदाय के व्यक्ति आपको जानता होगा? हाँ, हर समुदाय के। वहाँ हमारी लड़की भी आई, वही कस्बे में। कहाँ पे आई? शुक्ला परिवार है, श्री नंद किशोर शुक्ला के यहाँ। परिवार का ख्याल आपके दिमाग में आया, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, उस वक्त जब प्रहार हो रहा है? यही ख्याल किसी का नहीं आ रहा, बस यही ख्याल आ रहा कि हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम भागते भागते भीड़ में पहुंच गए तो ये लगा कि अब हम बच गए। जब आप बचकर आपको घर लाया गया, आप बेड पर लेटे होंगे? नहीं, आपकी घर नहीं लाया गया। एक सिपाही चौकी का था, उसने बोला कि एम्बुलेंस बुलवाया। आप परिवार से जब मिले चोट खाने के बाद, चोट लगने के बाद, परिवार, जो आपकी पत्नी है, जो आपके बच्चे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी आपको देखते? परिवार हमारा सब लोग यही कह रहे थे न जाते तो हम कहा कैसे न जाते, गांव की प्रतिमा थी, साथ में जाना, हर साल जाते हैं। और इसमें हमारी दुर्गा माँ के प्रति निष्ठा हमेशा रही है। सन 1994-95 में जब दुर्गा प्रतिमा का रास्ता का रूट का विवाद हो रहा था, उसमें भी हमारा पहली बार पैर टूट गया। देख सकते हैं दोनों भाई हैं, ये अध्यापक हैं। आप समझ लीजिए, अध्यापक जब एक गांव का या किसी कस्बे का होता है तो वो उसको लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं गांव वाले उनसे पढ़े होते हैं या उनकी इज्जत करते हैं। अध्यापक भी इस हिंसा से नहीं बच पाए और आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। इनको नहीं पता था इस हिंसा के बाद, इस आक्रमण के बाद ये जीवित भी बचेंगे या नहीं बचेंगे, अपनी बीवी को देख भी पाएंगे, बच्चों को देख भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। भीड़ शायद किसी की नहीं होती और इस भीड़ ने इन जैसे तमाम लोगों का घर उजाड़ दिया जो मदद की गुहार सरकार से भी लगा रहे हैं।